तू करता इसका उपकार, पुण्य भस्म करनी अग्निकाल के कुंज समान। अरे प्रीति छोड़ो करो प्रीति है दुर्लभ जान। है कानों में तन में नीरस जिसका अंतिम का, नहीं भोग नहीं योग्य मूर्ति विविध रोग से ग्रस्त रखा। भरी हुई इच्छु प्रदर्शन नाम से है रमणी, पर सारे बीज बनाकर सार मुक्त शंका जागृत में जीवन मृत्यु का दर्शन कब तक होगा योगी करी योगी क्या विषय सत्य कहो। मरण भावे शत्रु भावे लगे रहो। विवाहादि बंधाए विधाय जो करते हैं वे ही शत्रु नहीं जो हरते हैं। आशा नहीं मन करता है वो करना, उसे अग्नि को जल निकालने रानी मारी ब्रह्मवशान। उसे अग्नि को जल निकालने रानी मारी ब्रह्मवशान। यमराज का आकस्मिक आगमन, ये चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है और इस संदर्भ में ऐसा कहा, कब आ जाएगा काल, कहाँ से आ जाएगा, किस विधि से इस जीव को ले जाएगा, ऐसा विचार करो। और कभी भी हो सकता है ये, फिर भी आपके चेहरे की निश्चिंतता देखकर ऐसा लगता है कि आपको इसका विचार नहीं है, क्योंकि इसका विचार करने वाला प्राणी निश्चिंत कैसे हो सकता है, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। इसका चिंतन करें, इसका विचार करें तो आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाएं। ऐसी ये प्रेरणा आचार्य देव ने यहाँ दी है हमारे को। और फिर कहते हैं कि ये जो मरण है, इस मरण से रहित कोई भी नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। कब काल आ जाएगा, किसका काल आ जाएगा, इस बात का भी कुछ ठिकाना नहीं है। और मरण से रहित कोई व्यक्ति होता भी नहीं है। कितने भी प्रयास किए जाएं, ये व्यक्ति मरण से रहित कभी भी नहीं होता है। देखिए पेज नंबर 74 पर सभी क्षेत्र और काल में मरण होता है। कोई भी क्षेत्र और काल मृत्यु से अगोचर नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष देखकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। पिछले छंद के अंदर भी लगभग यही बात कही थी कि किसी भी क्षेत्र और किसी भी काल में यमराज का आगमन हो सकता है। और यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि मरण से रहित कोई नहीं है, माने सभी क्षेत्रों में और सभी कालों में मरण हो सकता है। मृत्यु से अगोचर कोई भी क्षेत्र काल नहीं है, माने जिस क्षेत्र में और जिस काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई ही ना हो। ऐसा प्रत्यक्ष हम देखते हैं, इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। माने जो ये चिंता हमारे हृदय में है कि मैं कुछ प्रयास करूं बचने का, किसी जगह चले जाऊं, कोई समय ऐसा आए जिस समय ऐसा प्रयास हो सके, ये कह रहे हैं आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए मृत्यु के संबंध में। होगा वो तो, अब चिंता करने से क्या होगा? चिंता करोगे तो भी होगा और चिंता नहीं करोगे तो भी होगा। बोलो।
होना ही है। इसलिए समझदारी का काम क्या है कि चिंता नहीं करते हुए बिताना, काटना समय। कहते हैं ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए, बस इतना फर्क है। काटना तो दोनों को पड़ेगा। उदयानुसार जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था तो दोनों के साथ में बनी हुई है, ज्ञानी के साथ में भी और अज्ञानी के साथ में भी। और जो उदय प्राप्त व्यवस्था है उसको भोगना पड़ता है। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, समझदारी से उस समय को निकाल देता है। पाप का उदय आया है, प्रतिकूल परिस्थिति बनी है, और अज्ञानी जीव रो रो करके उस काल को निकालता है। जितने काल विपदा रहनी है, जितने काल तक रोग रहना है, जितने काल तक दर्द रहना है, तकलीफ रहनी है, वो रहेगी। जितने काल रहनी है उतने काल रहेगी। अब आप उसको रो रो करके बिताओ, चाहे ज्ञान और समझदारी से उस काल को बिताओ। यदि आप रो करके उस काल को बिताते हो तो भविष्य के लिए नवीन कर्म का बंधन होता है, और यदि आप ज्ञान और समझदारी से उस काल को बिताते हो तो निश्चित रूप से आपकी वो आपदा भविष्य के लिए और कम हो जाती है, मिट जाती है। वे कह रहे हैं अब चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है, हे भगवान मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान कोई तो बचाओ, कुछ तो करो प्रयास मेरे को बचाने के, कैसे भी करके मुझे बचा लो बस। मरणासन्न लोगों को इस प्रकार विकल्प करते हुए, विलाप करते हुए अनेक बार देखा है। मैं मरना नहीं चाहता, बाबू साहब बचा लो मेरे को, कुछ कुछ करो, कुछ क्या करूं मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा विलाप करते हुए आपने देखा होगा, कई लोगों को ऐसा कहते सुना होगा। ये कह रहे हैं कि आप जो विलाप कर रहे हैं, इस विलाप का कारण मैं मर जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाहता, ये चिंता और विकल्प है। और आप यदि इस बात को स्वीकार कर लें कि जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे निश्चिंतता का उपदेश ये कह रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप मरना नहीं चाहते। दुनिया में कोई ऐसा है जो मरता ही नहीं हो, जो मरा नहीं हो? सभी मरते हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? जैसा सबके साथ होता है आपके साथ हो जाएगा। बोलो क्या होता है जब कोई संकट आता है तो ये सोचता है कि नहीं मेरा क्या होगा, तो कह रहे हैं जैसा सबके साथ होगा वैसा तुम्हारे साथ होगा, घबराने की क्या बात, अकेले थोड़ी ना हो, संकट अकेला तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना आया है। ये मरण का संकट, ये मरण के बादल तो सबके माथे पे मंडरा रहे। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल मंडरा रही, प्रत्येक क्षण मंडरा रही है काली घटा। अब कब कौन चला जाए, कब किसका नंबर आ जाए, सब एक जैसे हैं क्या? देखिए वो बात कह रहे हैं अनुष्टुप छंद में, ये बात आगामी छंद में कहते हैं आचार्य देव। अनुष्टुप असामावायिकं मृत्यु देशं कालं विधिं नेतुं निश्चिंता सन्तु जन्तवे। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे को निश्चिंत रहने के बारे में क्या है कि देखो तुम्हारे को दिखता है क्या कोई क्षेत्र, कोई काल ऐसा, कोई देश दिखाई देता हो कि भाई ये जापान की एक ऐसी नगरी है, इस नगरी के जीव कभी नहीं मरते, ये क्षेत्र ऐसा है, ये बाउंड्री ऐसी है कि जो इस बाउंड्री के अंदर चला जाता है उसके अंदर उसका मरण नहीं होता, जब तक रहेगा तब तक नहीं मरेगा, और जब उसके बाहर निकलेगा तभी मरेगा। और साहब कई लोग ऐसी बातें करते हैं, ये परिसर ऐसा है कि इस परिसर में आज तक किसी का मरण नहीं हुआ ही नहीं। हमने 80 साल की उम्र में आज तक कभी देखा नहीं कि इस परिसर में किसी का मरण हुआ हो। इस परिसर में रहने वाले लोग भी जब जब उनका मरण हुआ तो बाहर निकलने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ा, जब तक अंदर थे तब तक मरे नहीं थे। ये कह रहे हैं किसी देश अरु काल विधान तथा कारण को यदि देखो, यदि आप ऐसा देखो कि मृत्यु से संबंध रहित है, कि इस क्षेत्र से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, इस काल विधान से किसी की मृत्यु नहीं हुई है,
ये जगह ऐसी है, ये देश ऐसा है, ये नगर ऐसा है, ये कॉलोनी ऐसी है, ये मोहल्ला ऐसा है, ये चौक, ये कमरा ऐसा है, ये मकान, इस मकान में किसी का मरण नहीं हुआ। तो कहते हैं तब प्राणी तुम निश्चिंत रहो। वे कह रहे हैं हे प्राणी, अर्थ देखिए इसका, हे प्राणी, यदि किसी भी क्षेत्र, काल, विधि और कारण को मृत्यु से अगोचर जानो तो तुम निश्चिंत हो जाओ। भावार्थ देखिए, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरण न हो, ऐसा कोई काल नहीं है जब मृत्यु न हो, ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरण मिट जाए। बोलो कोई ना कोई तो विधि होगी ना। आखिर एक विधि जो थी वो तो हमने पीछे बता दी आचार्य देव ने, राग रहित हो जाना मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, कर्म रहित हो जाना, कर्मों से मुक्त हो जाने वाले व्यक्ति उनको मरण नहीं होता, क्योंकि उनको मरण नहीं निर्वाण होता है। निर्वाण और मरण में फर्क है ना, आयु दोनों में पूरी हुई है, लेकिन जिस आयु के पूरे हो जाने पर नया जन्म मिले उसका नाम मृत्यु है, और जिस आयु के पूरी होने पर नया जन्म न मिले उसका नाम निर्वाण है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जिससे मरण मिट जाए ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे शरीर बच जाए ऐसा भी कोई उपाय नहीं। इसलिए सबको सर्वथा काल के वश जानकर आत्म कल्याण का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। अब देखो, अब काल आएगा और ले जाएगा, काल आएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या करें कि अब मृत्यु होना है तो कब होना है, इस बात को काल के ऊपर छोड़ो और निश्चिंत होकर के अपने आत्म कल्याण का कार्य करो। पहले ऐसी बात कही थी कि चिंता क्यों नहीं करता है, तेरे माथे पर चिंता के तल क्यों नहीं पड़ते हैं, तो पहले तो चिंता करने की बात कही, मौत से तो डर, मौत आ जाएगी तो क्या करेगा तू, आत्म कल्याण क्यों नहीं करता, किसी भी क्षण प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पहले ऐसी बात कही। और फिर अब उस पूरी बात को करने के बाद में अब कहते हैं जब ज्यादा चिंता दिखाई दी तो कहते हैं तो चिंता क्यों करता है, सबका ही होना है। माने देखो क्या करें आचार्य देव, कितना बैलेंस में रह करके बात करनी पड़ती है। पहले तो डराने की बात करी, कोई नहीं बचाने वाला है, कोई शरण नहीं है, यमराज आ जाएगा तो ये बचाने वाला कोई नहीं होगा, सब छूट जाएगा, सारा साथ छूट जाएगा, शरीर भी अशरण है, जीवन अशरण है, ये सब काल के अधीन है। तेरे को चिंता नहीं दिखा, तेरे माथे पर चिंता के फल नहीं पड़े हुए दिखाई देते, इसका मतलब ये है कि तुझे विचार नहीं, गंभीरता से विचार कर, हम मृत्यु के बारे में सोच क्या होगा, कभी भी आ सकता है ये काल, अभी बैठे बैठे भी आ सकता है, विचार कर इसके बारे में। तो पहले चिंता करने की बात की, अभी ज्यादा ही चिंता करने लग गया। देखो चिंता नहीं करता था तब भी आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लगता था, चिंता ही नहीं थी, अरे क्या है, मरने वाले मर गए, हम थोड़ी ना मरेंगे। ये दूसरों की बातें करता रहता था, तो चिंता नहीं करता था तब आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लगता था। तो आचार्य देव ने कहा तू चिंता कर, थोड़ी चिंता करेगा तो घबराहट होगी तो आत्म कल्याण के मार्ग में लगेगा। तो ऐसा आचार्य देव ने समझाया तो फिर खूब चिंता करने लगा। अब इसके दिमाग में यही चलने लगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, तो मुझे कोई बचा नहीं पाया, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। अब इसके दिमाग में यही चिंतन चलने लगा। तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि अभी ज्यादा ही चिंतन करने लग गया मरने के बारे में। तो फिर इसको समझाया घबराए मत। क्या घबराने की बात नहीं है, सबका ही मरण होता है, तो चिंता छोड़ और आत्म कल्याण के मार्ग में लग। पहले चिंता नहीं थी तो आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लगता था, अब ज्यादा चिंता है तो आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लग पा रहा है। इसलिए चिंता को छोड़कर निश्चिंतता से आत्म कल्याण के प्रयत्न में अवश्य लग जाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कहा, सबको सर्वथा काल के वश जानकर, सबको ही
इंद्र भी काल के वश में, चक्रवर्ती भी काल के वश में, राजा महाराजा भी काल के वश में। अरे ये जो फांसी पे चढ़ाने वाले जल्लाद दिखाई देते हैं, सोचो आप, यमपाल चांडाल जैसे जो लोग हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं, सजा दे देते हैं, जो दूसरों को मौत के घाट उतारते हैं, वे भी किसके वश हैं? काल के वश। तो प्रत्येक प्राणी को काल के वश जानकर आत्म कल्याण का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। अवश्य का मतलब ही कंपलसरी होता है, और ही और जोड़ दिया, मतलब अवश्य अवश्य वजन दे दिया उसके ऊपर, करना चाहिए सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा। किसी भी उपाय से कोई भी प्राणी काल से नहीं बच सकता। सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा, 3 शब्द दे दिए हैं यहाँ, और सर्व भी लगा लो। कोई भी प्राणी जो कहा है ना आगे, इसका मतलब है सर्व प्राणी। तो 4 बातें हो गई, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा। किसी भी उपाय से सर्व प्राणी काल से नहीं बच सकते। अब 4 जगह सर्व हो गया है। सर्व प्राणी ये द्रव्यवाचक है सभी जीवों के लिए, सर्व प्राणी। फिर सर्वत्र एक क्षेत्रवाचक शब्द है, माने सभी जगहों पर। सर्वत्र माने सभी जगहों पर। सर्वदा ये कालवाची शब्द है, माने सभी समयों पर, सभी समय में, किसी भी समय में। सर्वदा हर समय, सर्वदा। और सर्वथा, सर्वथा भाववाची, माने किसी भी प्रकार से। सभी लोग सभी स्थान पर सभी कालों में किसी भी प्रकार से नहीं बच सकते। माने सबको नहीं बचाया जा सकता, माने किसी को भी नहीं बचाया जा सकता, किसी भी जगह पर नहीं बचाया जा सकता, किसी भी काल में बचाने में समर्थ नहीं है, और किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से, किसी भी प्रक्रिया प्रोसेस से बचाने में समर्थ नहीं है। माने कोई भी प्राणी काल से नहीं बच सकता। ऐसा काल कौन है मारने वाला? देखिए, एक काल का अर्थ मतलब कोई ऐसा यमराज नहीं है, और कोई ऐसा काल नामक कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा काल नामक कोई लुटेरा नहीं है। तो काल क्या है? काल का मतलब तो एक टाइम है जो अपने आप चल रहा है। किसी व्यक्ति को बिस्तरों पर पड़े देखकर, अवस्था बहुत गंभीर देखकर, कोई व्यक्ति थोड़ा शांत भाव से ये बात कह देवे, अरे साहब घबराने की क्या बात है, 7 दिन में 1 दिन तो मरना ही है। न समझने वाले लोग ये कैसी बात कह करके जा रहे हैं, हम कदाचित 2-4 दिन में मरण हो भी जाए उनका, तो कहे इनकी तो जबान देखो आप, 7 दिन में मरने की बात कह दी थी, तुमने ऐसा कहा ही क्यों? और लोग उनको बुरा भला कहने लग जाए। अरे भैया, हमने ये नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि मरेगा उस दिन या तो रविवार होगा या सोमवार होगा या मंगलवार होगा या बुधवार होगा, गुरु शुक्र के शनि, इन 7 दिन में से एक न एक दिन तो मरेगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि जिस दिन मरे उस दिन इन 7 दिनों में से कोई भी दिन ना हो। हमारा तो ये कहने का अभिप्राय था। तो ऐसे ही आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन मरेगा उस दिन 10 बजे होंगे कि 11 बजे होंगे, 12 बजे होंगे कि 1 बजा होगा कि 2 बजे होंगे, 24 घंटे में कुछ तो बजा होगा। माने ऐसा कोई काल नहीं है कि जिस काल के अंदर ये मरण न होवे, या ऐसा नहीं कहा जा सकता ये समझिए आप, ये बिना काल के ही मर गया। कोई काल नहीं था, जिस समय ये मरे उस समय कोई दिन नहीं था, उस समय कोई घड़ी नहीं थी, उस समय कोई घंटे कोई मिनट समय नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। माने किसी न किसी मिनट समय दिन में तो ये इसके प्राण निकलेंगे ही। बस जिस समय निकले वही काल, टाइम, वो काल समझना चाहिए। वही यमराज है, वही मृत्यु है, वही इसके अंतिम सांसें समझ लो आप, जीवन पूरा हो गया।
तो किसी भी उपाय से प्राणी काल से नहीं बच सकता। माने काल मतलब टाइम, कोई ना कोई तो होगा ही। अब ये इस तरह से ये जो अपना प्रकरण बहुत लंबे काल से जो चला आ रहा था, मतलब कई दिन हो गए इस प्रकरण को चलते हुए, मृत्यु और संसार और जीवन क्षण भंगुर है और मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है और काल से बलवान कोई नहीं है और काल प्राणियों को मार देता है और यमराज का आकस्मिक आगमन हो जाता है और मरण से रहित कोई नहीं है। तो कितने श्लोक दे दिए आचार्य देव ने यहाँ मरण 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 से संबंधित। ऐसे लगता है कि क्या कर रहे हैं, नहीं मरे तो मरने मरने की चर्चा, दूसरी कोई बात ही नहीं है क्या। अब यहाँ से टॉपिक बदलते हैं थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि आप आत्म कल्याण के मार्ग पर लगने की तो कह दी आपने मरने के पहले, कैसे लगे और उसके लिए क्या विधि और क्या प्रयास और क्या उपाय करें। तो कह रहे हैं स्त्री शरीर से प्रीति छोड़ने की प्रेरणा। सबसे पहला कथन किया, प्रीति छोड़ दो। किससे? देह से, स्त्री शरीर से। आयु को विनश्वर बताते हुए, आयु विनश्वर है यह बताते हुए और स्त्री की निंदा करते हुए शरीर को अकल्याण का कारण आगामी छंद में बताते हैं कि यह शरीर अकल्याण का कारण है, यह महान दुख का द्वार है। पीछे भी यद्यपि इस तरह की बातें कही है, दुख का द्वार कहा है, आपदाओं का द्वार कहा है, स्त्री को, पुत्र को, भाई बंधुजनों को। कितना सुंदर श्लोक था, वो छंद था, ध्यान है? लेफ्ट साइड पृष्ठ पर सबसे ऊपर ही था, जिसमें कहा था ये बंध का द्वार, आपद का द्वार, शरण भूत घर अशरण है, ये बंधु बंध के मूल सदा, और चिर परिचित दारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा। पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार, इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो। कितना सुंदर बात कही थी पीछे, तो समझ लो उसी तरह की बात ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो शरण भूत घर अशरण है, वहां भी वही मृत्यु की चर्चा चल रही थी सब। जिस घर को आप शरण भूत समझते हैं वो घर कैसा है? अशरण है। मृत्यु नहीं होवे ऐसा नहीं हो सकता। सारे दुनिया में आतंकवादियों के आतंक फैल रहे हो, दंगा फसाद हो रहा हो और बचने के प्रयासों में घर में आकर के छिप जाए, अब तो मौत, अब तो कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैंने आके दरवाजे बंद कर लिए। घर में बैठा बैठा ये हार्ट फेल से मर जाएगा क्या? हार्ट पे गोली लगने से मरे वो नहीं, अंदर में अपने आप ही ऐसा हो ये मरण हो जाए इसका। देखिए हिरणी नाम का ये छंद है, 80 नंबर के छंद में ये बात कहते हैं। सुंदर नारी तन नरकादिक के महादुख का द्वार, यह तो तेरा हित नाशक है, तू करता इसका उपकार। पुण्य करने हेतु अग्नि ज्वाल के पुंज समान, छोड़ो इनसे जो करो प्रीति है दुर्लभ जान। पुण्यम समग्र महीने के मना युहोमी है, सारा पुण्य हे जनेन्द्र देव ये स्वाहा करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे स्वाहा हो जाता है, ये भस्म हो जाता है सारा का सारा पुण्य। यह सुंदर नारी तन, जो सुंदर शरीर दिखाई देता है, नरकादिक के महान दुख का द्वार है। नरक का द्वार जानो इसको, नरक जाने का दरवाजा है। और कैसा नरक जाने का? नरकादिक का द्वार नहीं, नरकादिक के महान दुखों का दरवाजा है। और क्या कह रहे हैं? यह तो तेरा हितनाशक है। हमें क्या लगता है ये हितकारी है, ये हमारा भला करने वाले हैं, इनसे ही हमारा भला होता है। अरे नहीं नहीं, कितने उपकारी हैं, इनके समान कल्याण करने वाला हमारा कोई नहीं दिखता है। सहचरणी सहधर्मिणी क्या कहेंगे उसको, हम सफर
जो भी नाम दो आप, साथ साथ में ही जीवन साथी। तो ये जिस साथी को आप साथी समझ रहे हैं, ये साथी नहीं है, ये साथी नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, ये तो हितनाशक है। मतलब न केवल पत्नी पति भी समझ लेना, क्योंकि अंदर में जो उनके प्रति होने वाला हमारा राग भाव है, जो मोह भाव है, जो विकार भाव है, यहाँ तो आचार्य देव उसके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। तो यह तो तेरा हितनाशक है, तेरे हित का, तेरे उपकार का, तेरे भलाई का, तेरे उज्जवल परिणामों का घात करने वाले हैं। तेरे उज्जवल परिणामों का घात करके तुझे मोह में फंसाने वाले हैं, तुझे धर्म मार्ग से विचलित करने वाले हैं। धर्म बुद्धि यदि हो रही हो और जिसमें तुम्हारा हित होता हो, उस हित का नाश करें। स्वार्थ के सगे और हमारे हित के नाशक, परमार्थ के नाशक। स्वार्थ के सगे और परमार्थ के नाशक है। और तू करता है इसका उपकार, इसका उपकार ही करता रहता है, तो इसे उपकार ही जानता है। कैसे है और कैसा उदाहरण दे दिया है, मतलब ऐसा उदाहरण दिया है, पुण्य भस्म करने के लिए। किसे? पत्नी को, पुत्र को, पति को नहीं समझे, उन सबको जो है कैसे है ये, पुण्य भस्म करने के लिए। तो पुण्य के उदय से मिले हो तो बात नहीं कह रहे यहाँ कि साहब क्या पुण्य के योग से, अरे साहब आप तो बहुत पुण्यशाली है, आपको तो 2 बहुएं और दोनों बहुएं ऐसी, 4 बहुएं हैं, चारों ही ऐसी मिली हैं आपको तो, सबकी सब देवी देवियां। कौन सी देवी? कौन सी देवी? ये कह रहे हैं कि आप जैसे पुण्यशाली समझ रहे हैं, आपको ये लग रहे हैं कि पुण्य योग से मिली है, ये पुण्य योग से नहीं, ये पुण्य भस्म करने वाली है। पुण्य भस्म करने के लिए अग्नि की ज्वाला के पुंज समान, अग्नि ज्वालाओं का पुंज, जिसमें पुण्य के पुंज समाप्त हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो, ये ऐसा काम है। एक तो वो दशा है जिसमें ज्ञानी धर्मात्मा जीव पुण्य को स्वयं नहीं चाहते हैं, और एक ये दशा है कि पुण्य को चाहते हुए भी पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ, सभी की यही दशा है। आप जो बात कर रहे हैं बरैया जी की, गोपाल दास जी बरैया साहब की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात उनकी नहीं है, ये तो सभी की बातें है। सबके पुण्य का ही कोई भस्म कर देने वाली है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं अब क्या करोगे, अब कोई बात नहीं, अब रहें जो, अब रोज तो पूजन करते हैं, अब एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उनकी पत्नी से वैराग्यदायी नहीं थी, हमें लड़ती नहीं रहती थी, शांत रहती थी। लड़ती तो जब थी जब उनके अनुसार नहीं चले, और उनके अनुसार नहीं चलने पर तो सभी लड़ती हैं। अब इसमें क्या दम है? अब हम कहेंगे गोपाल दास जी बरैया की जो पत्नी थी वो तो खूब लड़ती थी उनसे, लड़ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं लड़ती थी। राव आ गई थी लड़ने के लिए, मंदिर में आ गई थी, प्रवचन कर रहे थे, बहुत जबरदस्त विद्वान, 50-60 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी बात, 100 वर्ष पुरानी बात समझना चाहिए। मंदिर में प्रवचन करते थे और विद्वानों के विद्वान कहलाते थे, विद्वत परंपरा समझ लो आप, वहीं से चलिए, गोपाल दास जी बरैया से हैं वे विद्वत शिरोमणि समझो आप। और ऐसे विद्वान, और एक दिन प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करना तो शुरू किया उन्होंने मंगलाचरण, और उनकी पत्नी आ गई आदम की सामने, और सामने आकर के वो पूरी सभा के बीच में बिल्कुल चलाना शुरू कर दिया। आ गए यहाँ पर सीधे ही, मैं घर में बैठी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, हुक्का कौन भर के आएगा मेरा? क्या तो उनकी एक पत्नी लगती थी, और यहाँ पर सबकी पत्नी आपसे लड़ेगी। देखो आप, तो क्या दशा हुई। अब आप कह रहे हैं कि साहब ऐसी कषाय वाली, और पंडित जी को प्रवचन रोक करके
मंगलाचरण भी किया था कि नहीं किया था, बस वो उठ करके तुरंत जाना पड़ा और घर चले गए क्या, और घर जा करके उसके लिए हुक्का भरा पहले और फिर आकर के प्रवचन किया उन्होंने। अब लोग तो लोग, पब्लिक भरी सभा, क्या कोई कुछ बात है, कोई कुछ बात करे, अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकते, उसको उपदेश दे नहीं सकते, हमें उपदेश देते। बोलो बातें तो कान में आती हैं, आते जाते हुए, उठ करके जाते हुए कि वापस लौटते हुए उनके भी कान में कुछ शब्द पड़ गए, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस बात को समझाया क्या, कि मैं उठ करके चला गया तो हमारे प्रवचन के 5 मिनट मात्र बर्बाद हुए। मंदिर के पास में रहते थे, गए और 5 मिनट में जाकर के अपना काम करके वापस आ गए, तो 5 मिनट का फर्क पड़ा ना, 10 मिनट का फर्क पड़ गया। 10 मिनट का प्रवचन अपना बर्बाद हुआ, प्रवचन छूटा। लेकिन यदि मैं उठ करके नहीं जाता तो पूरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता। ये साहब आपका तो बहुत ही पाप का उदय है। अब लोग तो बात करने वाले हैं, घर बहुत पाप का उदय है, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि ये पाप के उदय से नहीं है, ये तो नित्य वैराग्य वर्धनी है। फिर आप बहुत ही कषायली है, कि कषायली तो बिल्कुल नहीं है क्या, वो तो मैं वो काम करके नहीं आया इसलिए वो क्रोधित हो गई, रोजाना थोड़ी ना। आप देखो बरसों से अपन प्रवचन करते हैं, कभी आई क्या, कभी बिगड़ती हुई नहीं आई, कभी प्रवचन में आकर के विघ्न उत्पन्न नहीं किया। अब ये तो आज तो ऐसा हुआ कि मैं बाजार से किसी काम से जल्दीबाजी में आ गया, वो काम निपटा करके नहीं आया, तो उसका क्रोधित होना भी स्वाभाविक था। और कहे अनुसार काम नहीं करे और नहीं चले तो किसकी पत्नी नहीं बिगड़ती, बताओ जरा सभा में। सबकी ये दशा होती है, तो इसमें क्या हो गया। ये तो देखो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे पाप के उदय से नहीं पुण्य के योग से मिली है। क्योंकि यदि ये मुझे राग में फंसाने वाली होती, यदि ये मुझे विषयों में फंसाने वाली होती, तो मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं लग पाता। ये तो ऐसी है कि जिसे देख देख कर मुझे प्रतिदिन प्रति क्षण वैराग्य उत्पन्न होता है और आत्म कल्याण की तरफ लगने की और अधिक भावना बलवती होती है। तो इसको अपन पाप के उदय से नहीं समझे, पुण्य के उदय से समझे। लेकिन ये तो कह रहे हैं जिसको तू अपना हितकारी समझता है, जिसको तू उपकारी समझता है, वो तेरे हितनाशक है, वो तेरे पुण्य भस्म करने वाली है। पुण्य भस्म करने हेतु यह अग्नि ज्वाल के पुंज समान, कैसी अग्नि की ज्वालाओं के पुंज के समान है। अतः अब करें क्या कि प्रीति छोड़ो इनसे, इससे प्रीति को छोड़ो। क्यों करो प्रीति, यह दुर्लभ जान, ये दुर्लभ जान करके इससे प्रीति को छोड़ो और क्यों करो प्रीति, अर्थात प्रीति न करो। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। तो इस स्त्री के कलेवर शरीर में क्यों प्रीति करता है। यह कलेवर कल्याण को भस्म करने के लिए अग्नि ज्वाला का समूह है। क्या कहा, यह अग्नि ज्वाला का समूह है कल्याण को भस्म करने के लिए। क्या तू प्रत्यक्ष नहीं देखता कि यह स्त्री का शरीर नरक की आपदा का खुला द्वार है। तो स्त्री के शरीर से बारंबार अनुराग करके उसका उपकार करता है, जबकि वह तुझे सदा विघ्न करता है वो शरीर। इसलिए तू तरुणी के तन की प्रीति छोड़। यद्यपि अज्ञानी जन इसे दुर्लभ मानते हैं, लेकिन यह कुछ वस्तु ही नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं है, ये तो प्रीति छोड़ने योग्य ही है। देखिए नीचे भावार्थ में टोडरमल जी क्या कहते हैं। स्त्री ही संसार का मूल कारण है, क्योंकि उससे पुत्र पौत्र आदि संतान की प्रवृत्ति होती है। वह अनेक प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि को, चिंता रूप क्लेश को बढ़ाने वाली है। देख लो आप, जो लोग अकेले हैं उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और जो साथ में है परिवार सहित है उनको पत्नी की, पुत्र की, परिवार की है, उनके लिए कमाना, फिर उनकी आकांक्षाएं इच्छाओं को पूरी करना है, फिर उनके लिए कमा करके लाना, इकट्ठा करना, देना, और लाला करके दिए जाओ और फिर भी आप कुछ करते ही नहीं हो।
जाट काटने का ये बना रहे। अरे ये क्या कह रहे हैं, पुत्र पौत्र संतान आदि की प्रवृत्ति अनेक प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि में और चिंता रूप क्लेश को बढ़ाने वाली दिखाई देती है। निरंतर क्लेश ही बढ़ता रहता है, आकुलता ही बढ़ती रहती है, चिंता ही बढ़ती दिखाई देती है। भूतकाल में जो निर्वृत्ति रूप मुक्ति रूपी वधु के वर हुए हैं वे सब स्त्रियों के त्याग से ही हुए हैं। कितने सुंदर बात कह दी है। आज तक जिसने मुक्ति प्राप्त की है वो घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए नहीं, घर गृहस्थी परिवार का त्याग करके ही वे मुक्त हो सके हैं, मुक्ति वधु के वर हुए हैं, मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण उन्होंने किया है। वे सब उसके त्याग से ही हुए हैं और इनके संपर्क से ही प्राणी चारों गतियों में भ्रमण करता है। चतुर्गति में भ्रमण करने का भी एकमात्र यही कारण दिखाई देता है। ऐसा जानकर स्त्री का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। माने आचार्य देव कह रहे हैं कि एक के छोड़ देने से सब छूट गया समझना चाहिए। परिग्रह छूट गया, आरंभ छूट गया, उससे होने वाली चिंताएं, संकल्प, विकल्प सब छूट गए हैं। इसलिए इसको छोड़ा माने घर गृहस्थी छूट गई, माने परिवार छूट गया, माने जितने भी चिंताएं और बाधाएं थी सभी बाधाएं छूट गई। तो ऐसा जानकर, ऐसी विपदाओं का घर जानकर, ऐसी आपदाओं का घर जानकर, ऐसी पुण्य को भस्म करने वाला जानकर, हितनाशक जानकर, महादुख का द्वार जानकर इसको छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने का अर्थ सीधा सीधा से यही समझना चाहिए कि अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तीव्र अपनापन नहीं होना चाहिए। इस तरह विषयों को छोड़ने की प्रेरणा दी है। मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है और इस मनुष्य पर्याय की तुलना आचार्य देव ने काने गन्ने से की है। काना गन्ना, अब उस गन्ने का उदाहरण देकर के आचार्य देव किस तरह से उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि बाल्य अवस्था कैसी है, युवा अवस्था कैसी है और वृद्धावस्था कैसी है और उससे किस प्रकार अपना कल्याण किया जा सकता है और किस तरह से उसे बर्बाद किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर चर्चा इन्होंने यहाँ 81 नंबर के श्लोक में की है। अपन इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। आज का अपना समय ये सब भारत के ये सब मतलब के साथी है, निकल जाए जग पार कोई न तेरे संग चले, कोई न तेरे संग चले, कोई न तेरे संग चले। प्रियजन परिजन और कुटुंब जन है मतलब के सारे, ये सब स्वार्थ के ये सब मतलब के साथी है, पहुँचा कर शमशान कोई ना तेरे संग चले। ये सब मतलब के ये सब स्वार्थ के साथी है, निकल जाए जग प्राण कोई न तेरे संग चले। इसके लिए धन संचय करता झूठ कपट चले द्वारा, रह जाएगा सभी यहाँ जग बजे को नरकारा। ये सब स्वार्थ के ये सब मतलब के साथी है, निकल जाए जब जन जन महल मकान कोई ना तेरे संग चले, कोई ना तेरे संग चले, कोई ना तेरे संग चले। ये मानव तन दुर्लभ प्राणी बारे बारे नहीं पाए, जन्म रतन धन संचय करे जन्म सफल हो जाए। ये सब स्वार्थ के ये सब मतलब के साथी है, शेष अरे नादान कोई न तेरे संग चले, कोई न तेरे संग चले, कोई न तेरे संग चले। ये
सब स्वार्थ के सब मतलब के साथी है। निकल जाए जब प्राण कोई ना तेरे संग चले। नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा परभाष देखो मानुषी बधाई है। ज्ञान देखो भद्र कीर्तिमान देखो सकल किसान देखो परम प्रमाणी है। अनुभव कार्य देखो जीव के कार्य देखो काउन कार्य देखो भव्य और रानी है। कार्य देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ऐसी निर्वाणी है। निर्वाणी की स्तुति अल्पबुद्धि परमान करे माता मैया। लेकिन वाणी भारती कोई जरूरी है। जो तेरा शरणा गए तो पावे सुच। क्या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो तो वाणी मत कहूँ सदा देखूं। बोले